क्या आप कभी भीड़ में घिरे हुए होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं? जैसे आप चिल्ला रहे हों, लेकिन कोई आपको सुन नहीं रहा हो। शायद आप इस पल में यही महसूस कर रहे हैं। शायद आप थक चुके हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं और आगे बढ़ने की ताकत खो चुके हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि क्या वास्तव में आगे बढ़ते रहना उचित है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुने, आप अकेले नहीं हैं। मुझे पता है कि इस पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है। दर्द की आवाज तेज होती है और नकारात्मक विचार आपके मन में भर जाते हैं। कितनी बार आपको लगा कि कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अचानक एक अनपेक्षित समाधान सामने आ गया। लेकिन एक पल के लिए सोचें, कितनी बार आपने सोचा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपने उसे पूरा कर लिया? कितनी बार आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जीवन ने आपको दिखाया कि आगे बढ़ने का रास्ता अभी बाकी है? क्या आपको सच में लगता है कि आप यहां तक संयोग से पहुंचे हैं? नहीं, आप यहां तक संयोग से नहीं पहुंचे। आपके जीवन का एक उद्देश्य है। ईश्वर ने आपको इस संसार में दुख, असफलता या हार के लिए नहीं भेजा। भगवान ने आपको यहां इसलिए रखा है क्योंकि आपके लिए एक महान योजना तैयार की गई है, भले ही आप अभी इसे न देख पाएं। पवित्र ग्रंथों में कई ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अकेलापन, पीड़ा और हताशा का अनुभव किया, लेकिन भगवान ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। यूसुफ को याद करें। उनके अपने भाइयों ने उन्हें धोखा दिया, उन्हें गुलामी में बेच दिया और उन्हें गलत तरीके से जेल भेज दिया। वह हार मान सकते थे, विश्वास खो सकते थे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और भगवान ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यूसुफ को नहीं पता था कि उनके दर्द का क्या अर्थ है, लेकिन अंत में उन्होंने समझा कि यह एक बड़ी योजना का हिस्सा था। क्या यह संभव है कि आज आप जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं, वह आपको किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है? क्या यह मुश्किलें आपको मजबूत बनाने के लिए हैं? क्या यह पीड़ा वास्तव में एक बड़ी जीत की तैयारी है? मुझे पता है कि जब हम पीड़ित होते हैं तो हम तत्काल राहत चाहते हैं, लेकिन याद रखें, भगवान ने कभी आसान यात्रा का वादा नहीं किया। उन्होंने केवल यह वादा किया कि वह हर कदम पर हमारे साथ होंगे। यीशु ने भी अकेलेपन और कष्ट का अनुभव किया। गेतसेमनी में गिरफ्तारी और क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु ने प्रार्थना की, हे ईश्वर, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे हटा दें। उन्होंने भी भय और पीड़ा महसूस की, लेकिन उन्होंने कहा, तेरी इच्छा पूरी हो। और क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, आज हमारे पास आशा है। और आप, क्या आप अभी हार मानने जा रहे हैं, या आप विश्वास रखेंगे कि भगवान के पास आपके लिए एक योजना है? आप अभी इसे नहीं समझ सकते, लेकिन शायद आपका दर्द किसी बड़ी चीज को आकार दे रहा है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में आए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अनजाने में कितने लोगों को प्रभावित किया है? कितनी बार आपकी एक छोटी सी मुस्कान ने किसी के दिन को बेहतर बना दिया? अगर आपको पता चले कि कितने लोग आपसे प्रेरित होते हैं, तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। कल्पना करो कि तुम अपनी कहानी दूसरों को सुना रहे हो, उन लोगों को प्रेरित कर रहे हो जो आज वही संघर्ष कर रहे हैं जो तुमने किया। हो सकता है तुम इस वक्त रेगिस्तान में महसूस कर रहे हो, लेकिन कोई भी रेगिस्तान हमेशा के लिए नहीं रहता। रेगिस्तान के बाद एक वादा की हुई जमीन आती है। अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। तूफान के बाद शांति लौटती है। तो हिम्मत मत हारो, थोड़ा और सहन करो। तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और कभी छोड़ेंगे भी नहीं। और अगर तुम्हें इसका प्रमाण चाहिए, तो आकाश की ओर देखो। देखो कि अंधेरे में भी सितारे कैसे चमकते हैं। हो सकता है कि अभी तुम्हारा समय कठिन हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम चमक नहीं सकते। तुम अपनी सोच से ज्यादा मजबूत हो। तुम जितना समझते हो उससे ज्यादा प्यार किए जाते हो। तुम बहुत खास हो। तो बस आगे बढ़ते रहो, एक और कदम उठाओ। तुम्हारी जीत शायद तुम्हारी सोच से ज्यादा करीब हो। तुम अकेले नहीं हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि दर्द हमेशा खुशी से ज्यादा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है कि जब हम जीत के करीब होते हैं, तब कुछ हमें पीछे खींच लेता है? क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि हर कदम के साथ नई चुनौतियां और परेशानियां आती हैं? शायद तुम अभी इसी दौर से गुजर रहे हो। शायद तुम थक चुके हो। ऐसा लग रहा है कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची और सोच रहे हो कि क्या लड़ाई जारी रखना सही है। लेकिन मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं जो सब कुछ बदल सकती है। जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सोचो, सोना कैसे शुद्ध बनता है?
उसे आग में तपना पड़ता है। हीरा कैसे बनता है? उसे भारी दबाव सहना पड़ता है। पेड़ की जड़ें मजबूत कैसे होती हैं? उसे आंधी और तूफानों का सामना करना पड़ता है। योद्धा कैसे ताकतवर बनता है? उसे कई लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। कोई भी महान चीज बिना संघर्ष के नहीं बनती। तुम्हारी जिंदगी भी इससे अलग नहीं है। अगर तुम्हें आज कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है, अगर लगता है कि तुम्हारी जिंदगी तूफान के बीच में है, तो याद रखो कि भगवान बिना मकसद के संघर्ष नहीं देते। हो सकता है कि अभी तुम्हें यह ना दिखे, लेकिन यह संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है। यह तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। अय्यूब की कहानी देखो। उसने सब कुछ खो दिया था। उसका परिवार, उसकी सेहत, उसकी दौलत, सब कुछ चला गया। उसके पास हार मानने की हर वजह थी, लेकिन उसने भरोसा रखना चुना। अंत में भगवान ने उसे पहले से भी ज्यादा आशीर्वाद दिया। क्या हो सकता है कि तुम्हारा दर्द भी किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो, जिसे तुम अभी नहीं देख सकते? क्या यह संघर्ष तुम्हारी जिंदगी में किसी चमत्कारी मोड़ के लिए हो सकता है? सोचो उन लोगों के बारे में जिन्होंने इतिहास रचा। क्या तुम जानते हो कि थॉमस एडिसन 10,000 से ज्यादा बार असफल हुआ था इससे पहले कि उसने बल्ब का आविष्कार किया? क्या तुम जानते हो कि ओपरा विन्फ्री को टीवी के लिए अयोग्य कहकर निकाल दिया गया था? क्या तुम जानते हो कि माइकल जॉर्डन को उसकी स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था क्योंकि वह पर्याप्त अच्छा नहीं था? अगर इन लोगों ने अस्वीकृति को अपना भाग्य मान लिया होता तो क्या होता? अब सोचो अपने बारे में। कितनी बार तुमने कठिन समय को पार किया है? कितनी बार तुमने सोचा कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी किया? तुम पहले भी जीत चुके हो, तुम फिर से जीत सकते हो। असफलता और सफलता का अंतर केवल यह है कि हम दर्द से कैसे निपटते हैं। जब आपको लगे कि अब और आगे नहीं बढ़ सकते, तब वह आपको थाम लेते हैं। इसीलिए यह मत पूछिए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि पूछिए इस स्थिति से मुझे क्या सीखने को मिल सकता है। यह दर्द मुझे कैसे मजबूत बना सकता है। यह समय मुझे कैसे बेहतर बना सकता है। क्योंकि जब आप अपना नजरिया बदलते हैं, तब आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। दर्द आपके लिए एक अंत हो सकता है या एक नई शुरुआत। यह फैसला आपका है। आप इस दर्द में डूब सकते हैं या इसे अपने विकास का आधार बना सकते हैं। अंतर इस बात में है कि क्या आप इस दर्द को खुद को तोड़ने देंगे या इसे अपनी सफलता की नींव बनाएंगे। इस निर्णय का आधार केवल एक चीज है, विश्वास। विश्वास कि भगवान हर परिस्थिति पर नियंत्रण रखते हैं। यह विश्वास कि जब भी आप समझ नहीं पाते, तब भी वह आपको एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। 7 दिनों तक हर सुबह आईने में देखिए और कहिए, मेरा दर्द मेरी पहचान नहीं है, मैं इससे कहीं अधिक मजबूत हूं। मैं किसी महान चीज के लिए तैयार हो रहा हूं। 7 दिन ऐसा करने के बाद देखिए कि आपकी सोच किस तरह बदलने लगती है, क्योंकि हर बदलाव आपके दिमाग से शुरू होता है। अगर आप मानते हैं कि दर्द ही अंत है, तो वही होगा। लेकिन अगर आप इसे एक नई शुरुआत मानते हैं, तो आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। आप कमजोर नहीं हैं, आप पराजित नहीं हैं, आप असफल नहीं हैं। आप किसी असाधारण चीज के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जो दर्द आप आज महसूस कर रहे हैं, वह कल आपकी सबसे बड़ी जीत का आधार बन सकता है। अब फैसला आपका है। क्या आप हार मान लेंगे या इस दर्द को एक नई ऊंचाई तक जाने के लिए प्रेरणा बना लेंगे? याद रखिए, अगर भगवान ने इस समय को आपकी जिंदगी में आने दिया है, तो उन्होंने आपकी जीत भी पहले ही निर्धारित कर दी है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी रुक गई है? आप प्रार्थना कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं दिखता। क्या आपने देखा है कि दूसरे आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं के वहीं खड़े हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने आपको जवाब क्यों नहीं दिया? क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है, क्या भगवान ने मुझे भुला दिया? क्या वह वास्तव में मेरी परवाह करते हैं? अगर हां, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुनें। भगवान का समय हमेशा सही होता है और वह कभी देर नहीं करते। मुझे पता है कि इंतजार करना कठिन होता है। अनिश्चितता
दिल को बोझिल कर देती है, चिंता बढ़ जाती है और कभी कभी छोड़ देने का मन करता है। लेकिन भगवान हमारी जल्दबाजी के हिसाब से काम नहीं करते। वह सही समय पर काम करते हैं। वह सब देखते हैं जो हम नहीं देख सकते। उन्हें पता होता है कि कब दरवाजे खुलने चाहिए और कब इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि वह आपको ऐसी चीज नहीं देना चाहते जिसके लिए आप अभी तैयार नहीं हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऐसी लड़ाइयों में जाएं जिनके लिए आप अभी सक्षम नहीं हैं। यूसुफ के बारे में सोचिए। जब वह 17 वर्ष का था, उसने एक सपना देखा था। भगवान ने उसे दिखाया था कि वह एक महान नेता बनेगा और उसका जीवन विशेष उद्देश्य से भरा होगा। लेकिन फिर क्या हुआ? उसके ही भाइयों ने उसे बेच दिया। उसे एक गड्ढे में फेंक दिया गया। वह एक गुलाम के रूप में बेचा गया। उसने सालों तक जेल में समय बिताया, अकेला और भुलाया हुआ। क्या आपको लगता है कि उसने कभी महसूस किया होगा कि भगवान ने उसे छोड़ दिया? बिल्कुल, लेकिन भगवान ने उसे कभी नहीं भुलाया। माँ, आपको भले ही कुछ न दिखे, लेकिन भगवान कार्य कर रहे हैं। आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को वह संजो रहे हैं। आपकी हर प्रार्थना को वह सुन रहे हैं। भगवान अपने बच्चों की पुकार को अनसुना नहीं करते। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम चाहते हैं कि चमत्कार तुरंत हो जाए। हम चाहते हैं कि भगवान जल्दी उत्तर दें, और जब वह हमारी गति से उत्तर नहीं देते तो हम सोचते हैं कि वह परवाह नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि उन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया तो इसका मतलब है कि वह कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं जो आपकी कल्पना से भी बेहतर है। जब यीशु आए तब लाजर 4 दिन से मृत था। मार्था और मरियम ने कहा, प्रभु, यदि आप यहां होते तो हमारा भाई मरता नहीं। उन्हें लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन यीशु ने कब्र की ओर देखा और कहा, लाजर, बाहर आओ। और वह व्यक्ति जो पहले से मृत था फिर से जीवित हो गया। जो असंभव लग रहा था वह हुआ, क्योंकि भगवान के लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जिंदगी में क्या मरा हुआ लगता है? आपके सपने, आपका विश्वास, आपकी आशा? क्या आपको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है और अब कोई रास्ता नहीं बचा? मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान अभी भी वह सब वापस ला सकते हैं जिसे आप खो चुका मान चुके हैं। जो आपके लिए देरी है वह वास्तव में भगवान का सही समय है। और क्या होता है जब हम प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश करते हैं? अक्सर हम खुद को चोट पहुंचा बैठते हैं। अब्राहम और सारा ने एक संतान की परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरा होने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा की। लेकिन जब प्रतीक्षा बहुत लंबी लगने लगी तो उन्होंने इसे अपने तरीके से हल करने की कोशिश की। सारा ने अपनी दासी को अब्राहम को दे दिया ताकि वह संतान प्राप्त कर सके, लेकिन इससे केवल दर्द, भ्रम और पीड़ा हुई। अंततः भगवान ने अपने वचन को पूरा किया और सही समय पर उन्हें इसहाक दिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कि भगवान की योजना को तेज करने की कोशिश करना केवल कठिनाइयां लाता है। प्रतीक्षा में विश्वास रखना कठिन हो सकता है, लेकिन यही सबसे अच्छा रास्ता है। शायद आप अभी ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब सब कुछ रुका हुआ लगता है। शायद आपकी प्रार्थनाएं अधूरी महसूस हो रही हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह समझें, भगवान की चुप्पी का मतलब यह नहीं कि वह निष्क्रिय हैं। कई बार वह बिना हमें बताए कार्य कर रहे होते हैं। वह हमारे जीवन की पहेली के टुकड़ों को सही स्थान पर लगा रहे हैं, और जब सही समय आएगा तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब अपनी आंखें बंद करें और उन सभी चीजों के बारे में सोचें जो आपने भगवान से मांगी हैं। उन क्षणों को याद करें जब आपने सोचा था कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी किया। भगवान ने पहले भी आपको सहारा दिया है ना? तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि वह अब ऐसा नहीं करेंगे? भगवान भरोसेमंद हैं। वह कभी असफल नहीं होते। वह आपको यहां तक लाए हैं, आपको छोड़ने के लिए नहीं। यदि आज आपको लगता है कि अब आप और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। 7 दिनों तक हर सुबह अपना फोन देखने से पहले और किसी भी चीज की चिंता करने से पहले खुद से यह कहें, भगवान नियंत्रण में हैं, उनका समय पूर्ण है, मैं उन पर विश्वास करने का चुनाव करता हूं। इसे हर दिन दोहराएं और देखें कि कैसे आपका विश्वास बढ़ने लगता है। प्रतीक्षा कठिन होती है,
लेकिन जो लोग भगवान पर भरोसा करना सीखते हैं वे यह समझ जाते हैं कि जब उत्तर आता है तो यह हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक बेहतर होता है। भगवान कभी देर नहीं करते, वह कभी नहीं भूलते, वह हर चीज के लिए सही समय रखते हैं। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हर एक सेकंड की प्रतीक्षा इसके लायक थी। भरोसा रखें, धैर्य रखें, आपका चमत्कार पहले से ही रास्ते में है। क्या आपने कभी दर्पण में देखा है और खुद को पहचान नहीं पाया? जिंदगी हमें यह मानने पर मजबूर कर देती है कि हम पर्याप्त नहीं हैं। हालात हमें खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर देते हैं। दुनिया हमें यह सिखाती है कि केवल वही लोग विजेता कहलाते हैं जिनके पास पैसा, प्रसिद्धि या सफलता होती है। लेकिन परमेश्वर हमें कुछ बिल्कुल अलग सिखाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं या आपका मन आपको क्या समझाने की कोशिश करता है। आप पहले से ही जीतने के लिए बने हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु ने विजय प्राप्त की और उन्होंने कहा, दुनिया में तुम्हें संकट होंगे लेकिन हिम्मत रखो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 33। अगर उन्होंने जीत हासिल की और आप उनके संतान हैं तो जीत आपकी पहचान का हिस्सा है। लेकिन मैं समझता हूं कभी कभी इस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी जीवन की लड़ाइयां इतनी कठिन होती हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। कितनी बार आप गिरे हैं और सोचा है इस बार मैं नहीं उठ पाऊंगा? कितनी बार जीवन ने आपको जमीन पर गिरा दिया और आपने मान लिया कि अब आप कभी उठ नहीं पाएंगे? लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, आप अभी भी यहां हैं, है ना? अगर आप अभी भी यहां हैं तो इसका मतलब है कि हर बार जब आपने सोचा कि आप हार गए, परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ने की शक्ति दी। कितनी रातें आपने रोते हुए बिताई हैं, यह सोचते हुए कि आप और सहन नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, आप अभी भी खड़े हैं। आपने उन सभी कठिनाइयों को पार कर लिया। तो फिर आपको क्यों लगता है कि आप इस लड़ाई को नहीं जीत सकते? इस दुनिया के सबसे बड़े विजेता वे लोग थे जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं, स्कूल की टीम से निकाल दिए गए थे क्योंकि लोगों ने कहा कि वह अच्छे नहीं थे। नेल्सन मंडेला 27 वर्षों तक जेल में रहे और फिर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन हजारों बार असफल हुए, फिर भी उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। इन सभी लोगों में क्या समानता थी? उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलताओं को अपने भविष्य को निर्धारित नहीं करने दिया और आपको भी नहीं देना चाहिए। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य निर्धारित किया है तो कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता। आप गिर सकते हैं, आप गलती कर सकते हैं, आप असफल हो सकते हैं, लेकिन जब तक जीवन है तब तक दोबारा शुरू करने का अवसर है। राजा दाऊद ने पाप किया था लेकिन परमेश्वर ने उन्हें फिर से स्थापित किया। पतरस ने यीशु को अस्वीकार कर दिया लेकिन यीशु ने उन्हें वापस बुलाया। पौलुस पहले मसीहियों को सताने वाले थे लेकिन बाद में वह सबसे महान प्रेरित बने। इन सभी लोगों ने गलतियां की, असफल हुए, लेकिन उनकी असफलताएं उनकी कहानी का अंत नहीं थीं और यह आपकी कहानी का अंत भी नहीं है। हो सकता है कि आपने भी गलतियां की हों। हो सकता है कि आप अपराध बोध का भारी बोझ ढो रहे हों और सोच रहे हों कि अब कोई वापसी का रास्ता नहीं बचा। लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। परमेश्वर आपको आपके अतीत से परिभाषित नहीं करते, वह आपको आपके उद्देश्य से परिभाषित करते हैं। अब मुझे बताइए, क्या आप डर को अपनी प्रगति रोकने देंगे? क्या आप अपनी हार को यह तय करने देंगे कि आप कौन हैं? या आप एक बार फिर उठेंगे और संघर्ष जारी रखेंगे? क्योंकि सच्चाई यह है कि केवल वही व्यक्ति वास्तव में हारता है जो हार मान लेता है। जब तक आप आगे बढ़ रहे हैं, जब तक आप एक भी कदम उठा रहे हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप अभी भी जीत की राह पर हैं। अगर आज आपको लग रहा है कि आपकी ताकत खत्म हो रही है, तो मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। 7 दिनों तक हर सुबह किसी भी चीज से पहले जोर से कहें, मैं एक विजेता हूं। अगर तुम उस पर विश्वास करते हो तो तुम पहले ही उसे पाने की दिशा में पहला कदम उठा चुके हो। तुम मजबूत हो, तुम सक्षम हो, तुम असफल होने के लिए नहीं बने हो। तुम पहले भी जीत चुके हो और फिर से जीतोगे।
क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो दुनिया की हर चुनौती से बड़ी है। अपने ऊपर विश्वास रखो, उठो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम पहले से ही विजेता हो। तुम यहां तक आ चुके हो। तुमने हर शब्द सुना है, तुमने हर संदेश महसूस किया है। शायद इस वक्त तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है, शायद तुम्हारी आंखें नम हैं, शायद बहुत समय बाद पहली बार तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि कोई तुम्हारी तकलीफ को समझता है। शायद कई अंधेरी रातों, अनगिनत संघर्षों और आंसुओं के बाद अब तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि तुम एक बात समझो, तुम ताकतवर हो, जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा। जो कुछ भी तुमने सहा, हर दर्द, हर गिरावट, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। शायद तुम्हारे जख्म हैं, शायद तुम्हारे भीतर अतीत की निशानियां हैं, लेकिन ये हर निशानी इस बात का प्रमाण है कि तुमने संघर्ष किया और बचे रहे। यह इस बात का प्रमाण है कि जब तुमने सोचा कि अब तुम और नहीं सह सकते, तब भी भगवान ने तुम्हें संभाला और वह अब भी तुम्हें संभाल रहे हैं। मैं जानता हूं कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब भगवान की चुप्पी भारी लगती है। मैं जानता हूं कि ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें सिर्फ एक संकेत, एक चमत्कार, एक जवाब चाहिए होता है। मैं जानता हूं कि ऐसी रातें होती हैं जब तुम खुद को अकेला महसूस करते हो, जब दर्द इतना बढ़ जाता है कि कुछ भी मायने नहीं रखता। डर तुम्हें यह मानने पर मजबूर करता है कि कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सुनो, भगवान अभी भी तुम्हारे साथ हैं। जब तुम उन्हें महसूस नहीं करते, तब भी वह तुम्हारे पास हैं। जब सब कुछ निराशा से घिरा लगता है, तब भी भगवान तुम्हारे साथ हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। अगर तुम इस मुकाम तक पहुंचे हो, तो इसका मतलब है कि उनकी योजना अभी बाकी है। तुम्हें अभी और अध्याय जीने हैं, और चमत्कार देखने हैं, और वादों को पूरा होते देखना है। जो तुम्हें अंत लगता है, वह भगवान के लिए सिर्फ एक ठहराव है। वह अभी भी काम कर रहे हैं, वह तुम्हें आकार दे रहे हैं, वह तुम्हारे लिए कुछ महान तैयार कर रहे हैं जिसे तुम अभी समझ नहीं सकते। लेकिन सही समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।